दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे एक देश के बारे में जहां हर 3 साल में दुल्हन का बाजार बैठता है और आप अपने चॉइस के हिसाब से दुल्हन खरीद सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस देश ने एक कुत्ते के लिए दूसरे देश पर हमला कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा खूबसूरत देश बुल्गारिया के बारे में। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। 1,11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला छोटा सा इस देश का अधिकतर हिस्सा जंगलों से घिरा है। देश की सीमा पूरब में ब्लैक सी, पश्चिम में उत्तर मैसिडोनिया और सर्बिया, उत्तर में रोमानिया, दक्षिण में ग्रीस और तुर्की आती है। देश की जनसंख्या है 70 लाख और इनमें से ज़्यादातर लोग बुल्गारियन भाषा बोलते हैं। धर्म की बात की जाए तो देश में 80% लोग ईसाई, 10% मुस्लिम और 10% दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 98% साक्षरता दर के साथ ये देश दुनिया का सबसे अधिक साक्षर देशों में आता है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी के साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये देश क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा है परंतु यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 बार सदस्य भी रह चुका है। बुल्गारिया देश में विश्व की आधे से ज़्यादा रोज ऑयल का उत्पादन लगभग 70% किया जाता है। रोज ऑयल का विश्व भर में निर्यात भी करता है। रोज ऑयल का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने और कॉस्मेटिक का सामान के तौर पर इस्तेमाल होता है। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉन मोजली द्वारा बनाया गया था, जो बुल्गारिया से थे। बाद में उन्होंने अमेरिका का नागरिकता ली थी। सन 1976 में यूनेस्को ने प्राचीन बुल्गारियन कैलेंडर को विश्व का सबसे सटीक कैलेंडर घोषित किया था। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि बुल्गारिया में हर 3 साल में एक बार दुल्हन का बाजार लगता है, जहां दूल्हा अपनी मनपसंद दुल्हन को खरीद ले जा सकते हैं। ये बाजार यहाँ के स्थानीय संप्रदाय कलाई दाजी द्वारा लगाया जाता है। यहाँ के गरीब परिवार अपनी बेटियों पर बोली लगाते हैं। इस समुदाय के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति दुल्हन खरीद के नहीं ले जा सकते। आइसलैंड के बाद पूरे यूरोप महाद्वीप में बुल्गारिया ही ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खनिज जल मौजूद है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाद बुल्गारिया दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां बैगपाइपर को ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इस देश का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है। बुल्गारिया की करेंसी है लीब। एक बुल्गारियन लीब भारतीय मुद्रा के 44 रुपये के बराबर है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एक कुत्ते को लेकर 2 देश युद्ध कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बुल्गारिया के साथ हुआ है। घटना सन 1925 की है। बताया जाता है कि ग्रीस और बुल्गारिया के बीच काफ़ी टकराव था। उसी समय ग्रीस का एक कुत्ता जो कि एक सिपाही का था, वो कुत्ता बुल्गारिया के सीमा पर घुस गया। उसी वक्त बुल्गारिया के सैनिकों की नज़र उस कुत्ते के मालिक ग्रीस के सिपाही पर पड़ा तो उन्होंने बिना देरी किए उसे गोली मार दी, जिसके बाद दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया और युद्ध जैसी स्थिति बन गई। वही अपने सैनिकों की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया के पेट्री शहर पर कब्जा कर लिया। ग्रीस और बुल्गारिया के बीच ये युद्ध 18 अक्टूबर 1925 से 23 अक्टूबर 1925 के बीच लड़ा गया। 7 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों देश के करीब 50 लोग मारे गए थे, लेकिन इस युद्ध में जीत बुल्गारिया की हुई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देश के बीच एक संधि हुई। इस संधि में ये तय हुआ कि युद्ध में बुल्गारिया को जितना भी नुकसान हुआ उसका भरपाई ग्रीस करेगा, क्योंकि ग्रीस ने युद्ध की शुरुआत की थी। उम्मीद है दोस्तों बुल्गारिया की कहानी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।